सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पर। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपका है व्यावसायिक वित्त से आप क्या समझते हैं और व्यावसायिक वित्त के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें। देखिए व्यावसायिक वित्त, देखिए वित्त कहने का मतलब है धन, जिसको हम पैसा बोलते हैं। ठीक है, धन, वित्त का मतलब होता है धन। तो दोस्तों व्यावसायिक वित्त क्या है और इसकी के जो कौन कौन सा प्रकार है बेसिकली उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप सिंपली गूगल पे जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए JACNews.in। ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ JACNews.in लिख के आपको टाइप करना है। ठीक है, आपको सारा पीडीएफ आपको जो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि व्यावसायिक वित्त क्या होता है, तो व्यवसाय के विकास के लिए जो हमें जिन भी मतलब कि धन अथवा वित्त की आवश्यकता होती है उसी को हम व्यावसायिक वित्त कहते हैं। यानी कि दोस्तों आप किसी व्यवसाय को स्थापित कर रहे हैं, ठीक है, यानी किसी भी मतलब कि मान लीजिए कोई कंपनी खोल रहे हैं, ठीक है, कोई कंपनी कोई व्यवसाय डाल रहे हैं, तो उस व्यवसाय को डालने के लिए आपको तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपको धन की आवश्यकता तो पड़ेगी। तो उसी जो धन की जो आवश्यकता पड़ा हम उसी को बोलेंगे व्यावसायिक वित्त कहेंगे। ठीक है, समझ यहाँ तक बात। अब देखिए किसी भी व्यवसाय को जो है वो बिना धन अथवा वित्त के जो है वो नहीं चला सकता। मान लीजिए अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा धन वगैरह आपके पास नहीं है, तो क्या आप किसी व्यवसाय को चला सकेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं चला सकते। तो सीधा सीधी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि किसी भी व्यवसाय की अगर हम स्थापना करते हैं तो हमें जो है वो व्यावसायिक वित्त की ज़रूरत पड़ती है। हम बिना व्यावसायिक वित्त के जो है वो किसी व्यवसाय की स्थापना तो दूर की बात है, हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो किसी व्यवसाय को चलाने के लिए जो है वो हमें धन की आवश्यकता पड़ती है, हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम किसी व्यवसाय को जो है वो बहुत ही आसानी से चला सके। अब देखिए व्यावसायिक वित्त के कई सारे प्रकार भी हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया है। अब कौन कौन से? जो पहला हमारा वर्ग है वह हमारा आपातकालीन वित्त। ठीक है, आपातकालीन वित्त। दूसरा है मध्यकालीन वित्त और तीसरा है दीर्घकालीन वित्त। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। देखिए जो पहला है ये अल्पकालीन वित्त में क्या होता है दोस्तों कि अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता हमें जो है वो थोड़े समय के लिए मतलब कि किया जाता है। जैसे इसका प्रयोग 1 वर्ष या फिर इससे कुछ समय के अधिक के लिए जो इसका मतलब कि प्रयोग किया जाता है। और यह वित्त जो है वो कच्चा माल खरीदने, मजदूरों को भुगतान करने और माल को स्टॉक करने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए समझिए कि आपातकाल जो अल्पकालीन वित्त है इसको हम क्या बोलेंगे? अल्प कहने का मतलब हो गया कि छोटा, ठीक है, कम। आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। तो अल्पकालीन जो वित्त है दोस्तों इसमें बहुत ही कम समय के लिए मतलब में जो पैसे की जरूरत पड़ता है और बहुत ही कम समय के लिए जो है वो पैसा मतलब आपको जो अरेंज करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो अल्पकालीन वित्त है इस पैसे से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप किसी व्यवसाय में जो मतलब जो कच्चा माल है आप उसको स्टॉक करेंगे। ठीक है, माल वगैरह स्टॉक करेंगे, या फिर जो आप मजदूर लगाए हैं, जो वहाँ पे आपका व्यवसाय पे जो वर्कर है जो काम कर रहा है आप उसको भुगतान करेंगे, पैसा उनको पे करेंगे। तो बेसिकली अल्पकालीन वित्त के अंतर्गत जो है ये सारे जो है वो कामकाज किए जाते हैं। अब देखिए मध्यकालीन वित्त की अगर हम बात करें तो यह जो है वो दीर्घकालीन वित्त से कम, यानी कि जो सबसे बड़ा है दीर्घकालीन, ठीक है, उससे कम, और जो हमारा अल्पकालीन है इससे अधिक। तो यह दीर्घकालीन वित्त से कम अवधि के लिए होता है, लेकिन जो अल्पकालीन वित्त है ये इससे अधिक समय के लिए जो इसका हम प्रयोग करते हैं, यानी कि इसको बीच में करते हैं, इससे इसका नाम है मध्यकालीन बीज। ठीक है, मध्यकालीन वित्त। तो इसकी आवश्यकता हमें जो है वो बिल्डिंग की भारी मरम्मत व मशीनों को परिस्थापित करने के लिए जो इसका प्रयोग करते हैं। दोस्तों मध्यकालीन वित्त का प्रयोग हम तब करते हैं जब मान लीजिए आप किसी व्यवसाय को स्थापित किए। ठीक है, व्यवसाय को स्थापित कर देने से ही नहीं होता, उसमें जो आप सामान लगाए हैं, जो आप मशीन लगाए हैं, उन मशीनों को आपको समय समय पर देखना पड़ेगा कि कहीं कोई मशीन में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जो आप बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आप अपने व्यवसाय की स्थापना किए, मान लीजिए बिल्डिंग का छत एकदम ढल टूट गया है, तो क्या करेंगे, उसकी मरम्मत करेंगे तभी तो बिल्डिंग चलेगा। तो व्यवसाय की स्थापना कर देने से नहीं होता, उसको सही तरीके से मरम्मत करना पड़ता है, उसकी देखभाल करना पड़ता है। तो ये सब जो है वो मध्यकालीन वित्त के अंतर्गत आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो दीर्घकालीन वित्त है तो बेसिकली यह जो है वो लंबे अवधि के लिए होता है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो लंबे समय के लिए होता है, 10 वर्ष या फिर इससे भी अधिक मतलब कि इसमें होता है। तो इस वित्त की आवश्यकता हमें तब होती है जब नए बिल्डिंग को बनाना हमें पड़ता है, और जब नए नए मशीनों को हम खरीदते हैं तब हमें जो है वो इस वित्त की आवश्यकता पड़ती है। कौन से वित्त? तो दीर्घकालीन वित्त। ठीक है,
अब देखिए व्यावसायिक वित्त के महत्व को अगर हम समझे तो व्यवसाय की स्थापना, इसके महत्व की अगर हम बात समझे तो पहला इसका पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग, व्यवसाय की स्थापना। तो देखिए व्यवसाय की स्थापना करने के लिए एक व्यवसाय को वित्त की आवश्यकता होती है, ठीक है, और जिसकी मदद से वह भूमि, भवन, फर्नीचर, कुर्सियां या फिर आदि इन सभी चीज़ों को खरीदने में सक्षम होता है। तो देखिए व्यावसायिक वित्त के अगर महत्व की बात करें तो व्यवसाय की स्थापना पॉइंट दीजिएगा। अब दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब हमें अपने जो मतलब कि व्यवसाय बनाने को स्टार्ट करने वाले हैं, देने वाले हैं, तो उसके लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या क्या चीज़ को ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप पहले ज़मीन लेंगे, ज़मीन में आप घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, नया नया मशीन लेंगे, फर्नीचर लेंगे, कुर्सियाँ लेंगे, इन सभी चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है। तो ये जो है व्यवसाय की स्थापना करने में जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। व्यवसायिक वित्त, वित्त कहने का मतलब है धन, पैसा, ठीक है। वित्त का मतलब होता है पैसा, साधारण शब्दों में अगर कहे तो। अब देखिए व्यवसाय को चलाना, हमें चलाने के लिए भी तो वित्त की आवश्यकता पड़ेगी। हम सिर्फ बना लेने से थोड़ी ना होगा, जो वहाँ पे काम करेगा, जो मजदूर काम करेगा, उन सबको हमें पैसा देना पड़ेगा। हम जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उस बिल्डिंग का हमें पैसा देना पड़ेगा, यानी कि भाड़ा भूति देना पड़ेगा, ठीक है। जिसके रूम पे आप रह रहे हो उसको जो आपको आप भाड़ा दोगे, तो ये सब व्यवसाय को चलाने के लिए भी जो है वो हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवसाय को चलाने के लिए व्यवसाय को स्थापित कर देना ही नहीं होता, बल्कि उसके स्थान खरीदना, ठीक है, यानी कि उसका ज़मीन खरीदना, मजदूरों को वेतन देना, भुगतान करना, बिजली का रूम हो गया, ये सब आदि का जो है हमें वो भाड़ा मतलब कि भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है। आगे देखिए सामानों का बदलाव करना, ठीक है। तो व्यवसाय को सही से चलाने के लिए समय समय पर जो है मशीन को जो है वो बदलना जरूरी होता है, ताकि व्यवसाय में किसी प्रकार का कोई भी परेशानी ना हो। यानी कि दोस्तों समय समय पर जो मशीनों को भी मतलब कि बदलाव करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का जो है वो व्यवसाय में कोई भी प्रॉब्लम या समस्या ना आए। देखिए चौथा पॉइंट, व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाना। तो व्यवसाय में हमें कई बार लाभ कमाने के कई सारे अवसर प्राप्त होते हैं। जैसे दोस्तों कुछ सामान या माल उठाने पर हमें छूट दिया जाता है। यदि हमारे पास अधिक वित्त ना हो तो हम अधिक माल खरीदने में सक्षम नहीं हो सकेंगे, जिसके कारण हमें ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप अगर कोई भी सामान अगर व्यवसाय देने जा रहे हो, अगर आप स्टॉक माल खरीदते हो, आप जानते हैं दोस्तों कि आप मान लीजिए अगर कोई चीज़ अगर खरीदने जा रहे हैं, मान लीजिए आप कपड़ा ही लेने जा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कपड़ा लेने जा रहे हैं। अगर आप एक कपड़ा ले रहे हैं तो अगर एक कपड़ा का मान लीजिए दाम, अगर एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं तो 2000 रुपये है, ठीक है, एक कपड़ा का दाम लिया मान लीजिए 2000 का लिए, ठीक है। अगर वही अगर आप बल्क में लेने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए आप एक लिए तो 2000 लिया, लेकिन वही अगर आप मान लीजिए 50-100 पीस ले लिए, ठीक है, 50-100 कपड़ा ले लिए, उसमें आपको जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। मान लीजिए अगर वही 2000 का चीज़ आपको जो है वो 1500 में मिल जाएगा, ठीक है। यही की जो हम बोलते हैं डिस्काउंट, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो आपको लाभ प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आपके पास जो है अधिक पैसा होगा, अधिक वित्त होगा, तब आपको जो है वो मतलब कि आप जब माल स्टॉक जब खरीदेंगे, बड़े बड़े स्टॉक खरीदेंगे, तो उसमें जो आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि छूट मिलेगा, तभी आप इन सभी चीज़ों को जो है वो लाभ ले सकेंगे। तो इन सभी लाभ लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, ठीक है। तो व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाना, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब कि पॉइंट आपको हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। तो उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट पता चलता है कि किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमें वित्त की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अभाव में, ठीक है, इसकी कमी में हम व्यवसाय की स्थापना तो दूर की बात है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी कि दोस्तों अगर मान लीजिए आपके पास पैसा होगा ही नहीं तो आप व्यवसाय स्थापित कहाँ करेंगे। आपके माइंड में तो ये मतलब कि ध्यान ही कभी नहीं आएगा, आप कभी सोच भी नहीं सकेंगे कि हम इन फ्यूचर कभी व्यवसाय की भी स्थापना करेंगे। सो ठीक है, मान लीजिए आपके पास पैसा है ही नहीं तब करेंगे कहाँ से। पैसा अगर आज हमारे पास हो तो आज हम आसमान में रहता है, छोड़िए ना। तो ये सब मतलब कि बात होता है, ठीक है। तो अगर पैसा आपके पास है तो सब कुछ है। इसलिए तो दोस्तों व्यावसायिक वीडियो है काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। PDF चाहिए तो आप लोग गूगल पर जाकर JackNews.in लिख के आप लोग टाइप कीजिएगा, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है।